क्या आप भी फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करते हैं? आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपका ध्यान भी नहीं लगता और रात में नींद भी आती है, तो आइए आप भी जीतना चाहते हैं ट्रॉफी, तो आइए जानते हैं, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। चलिए तो हम जानते हैं अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर पितान वाले के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही आधुनिक विचारधारा के नहीं थे, किंतु परिस्थितियों ने सोच में बदलाव दिया। यशोधर बाबू के माता पिता के देहांत हो जाने के बाद उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया था। यशोधर बाबू नौकरी में मदद करने के कारण किशंदा उनके आदर्श बन गए। किशंदा भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्ध गणपंत किशंदा की संपर्क में रहने के साथ यशोधर बाबू अपने आप को आधुनिक सोच में नहीं डाल पाए। वहीं दूसरी उनकी पत्नी बच्चों को आग्रह आधुनिक काल के परिवेश उन्होंने समय के साथ साथ स्वयं को बदल लेना उचित समझा। अतः दूसरा क्वेश्चन, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितने अर्थ छवियां खोज सकते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशंदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वार्थ दिखने के बाद भी बीमार से हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बीमारी से घोष पर उपेक्षा मिली, इस कारण से वे दुख से सूख कर मर गए। किशंदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। अब देखें आगे। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशंदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर में किसी के पास नहीं था। अब आता है चौथा क्वेश्चन। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, कैसे? उत्तर आता है, इसका आंसर आता है यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेरे जीवन को दिशा लेने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं पढ़ाई लिखाई खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती थी। अब आता है पांचवा क्वेश्चन। समहाउ इन प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य में के प्रारंभ में ताकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो इसका आंसर देखेंगे। समहाउ इन प्रॉपर एक अनिवार्य की स्थिति है जो यशोधर बाबू के चरित्र का अंतर्द्रव्य है, जिसे वे हर वाक्य में के साथ प्रयोग करते हैं। इसलिए जब भी उनको कुछ गलत लगता है तब अचानक उनके मुंह से समहाउ इम्प्रॉपर का शब्द निकल
जाता है। यशोधर बाबू ने उनके स्थान पर यह शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कार्यालय की पोशाक पर, घर की सिल्वर बिल्डिंग बनाने पर, स्कूटर की सवारी, साधारण पुत्र के असाधारण नौकरी पर, पत्नी के आधुनिक होने पर, हिजाब और लिपस्टिक लगाने पर, आधुनिक उपकरणों को खरीदने पर, सिल्वर बिल्डिंग का भव्य पार्टी और केक काटने पर। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये 6वां क्वेश्चन है। अब आता है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े अपने अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। पुरानी पीढ़ी अपनी समय की परंपरा, मर्यादाओं, समाधानों आदि नई पीढ़ी को देखना चाहती है। उधर नई पीढ़ी हर दृष्टि से पुराने को त्याग कर नए विचारों को अपनाना चाहती है। मध्यम वर्गों के परिवार में स्थिति और अधिक विकट हो रही है। आजकल संयुक्त परिवार लगभग समाप्त ही हो गए हैं। छोटे परिवार को ही श्रेष्ठ माना जाता है। एक परिवार की बच्ची पढ़ लिख कर बड़ों के साथ न रहकर देश विदेश में चली जाती है। खाना पीना से लेकर वस्त्र पहनना भी आधुनिक तरीके से सोचते हैं। यदि परिस्थितियां समझदारी से काम लें तो इस खाई को बांटा जा सकता है। अब आता है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी का मूल संवेदना कहेंगे और क्यों। का वाला देखेंगे इसका, हाशिया पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। खा वाला आता है पीढ़ी का अंतराल। गा वाला आता है पश्चाता संस्कृति का प्रभाव। तो इसका खा वाला लिखेंगे पीढ़ी का अंतराल। तो इसका आता है पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना सप्त एलम घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। संस्कृति संरक्षण के लिए स्वास्थ्य परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय में और परिवेश में समाज की भी उपेक्षा नहीं जानी जाती। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी साम्राज्य संभव है। अब आता है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलाव के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने से के क्या कारण हैं। इसका आंसर देखेंगे। हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्न बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर तो चल रहा है, ये देखते हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो देखते हैं। घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिल एवं मोटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लड़कियां
लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना। और अब आता है अगला, युवा लड़कों और लड़कियां द्वारा अंग प्रदर्शन करना, देर रात तक पार्टी करना और दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाइल का इस्तेमाल करना। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश में कि युवा बड़े बूढ़े के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की सही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। अब आता है अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? ये दिए गए 3 कथनों में से आप जिनके समर्थन में हैं, आप अनुभव के सोच में आधार पर कर सकते हैं। तो देखते हैं का वाला देखेंगे। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति में के पात्र नहीं थे। और खा वाला, यशोधर बाबू में एक तरह का भव्य दव्य है, जिनके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। अब का वाला, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचार का अपनाना ही उचित है। तो देखते हैं, यशोधर बाबू की एक तरह का द्वव्य है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है। खा वाला है तो वह पुराना नहीं छोड़ता, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतया किसी न किसी के प्रभावित होते हैं, जैसे यशोधर बाबू के संदा से हैं, परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने की असफलता होती है। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों के प्रभावित हैं, उन्होंने भी नई चीज़ अपनाने के तकलीफ होती है, इस कारण से वे हमेशा सुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो होता है ख़त्म। अगला वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।